हेलो डियर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रितेश कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एलडीसी जिसका पोस्ट कोड 802/23 रहा है, उसकी टाइपिंग से रिलेटेड मैंने पूरे जितने भी पॉइंट थे सारे उठा लिए हैं। इस फुल वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बारी बारी से सुनना है और मैं आपको ये सारी ऑथेंटिकल चीज़ें मैंने डिपार्टमेंटली लोगों से बात की है जो काम कर रहे हैं, कार्यरत है अभी ना दिल्ली में। वो सारे मेरे यार दोस्त हैं, उनसे मैंने बात की और सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा करने के बाद में आपको जो है कि टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होने वाला। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कैसे स्पीड ग्रोथ करनी है, कितनी क्या रहती है। इसमें डीएसएसबी में भी जो टाइपिंग होती है वो नॉर्मल टाइपिंग से अलग होती है। वो सारी अपन कैलकुलेशन सारा चीज़ मैं लेके आया हूँ, सारा मैंने ऑथेंटिकल चीज़ें लिख ली है, वो अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक बता दूं आपको कि इसकी जो टाइपिंग मोड होने वाला है, वो पेपर दिया जाएगा आपको। एक पेपर दिया जाएगा, उसको आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। ठीक है, कंप्यूटर पे टाइप करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर पे पहले ही डिस्प्ले पे आपको जो है कि पैराग्राफ दिया जाएगा, नहीं, आपको सब एक पेपर दिया जाएगा, उसको कंप्यूटर पे टाइप करना है। सबसे पहली बात ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, और जो सेकेंड चीज़ होने वाली है वो है कि टाइपिंग का जो फॉन्ट है वो कैसा रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, मेरी बहनों को काफ़ी डाउट था, उनका कमेंट भी आ रहा था कि भाई फ़ॉन्ट कैसे रहने वाला है। तो इंग्लिश में तो सेम रहेगा इसका फ़ॉन्ट, कोई इशू नहीं है। इंग्लिश में तो सेम रहने वाला है, जैसा नॉर्मली अपन इंग्लिश में टाइप करते हैं ना, फ़ोन में जो टाइप करते हैं तो ऐसा ही फ़ॉन्ट रहने वाला है। बट इंग्लिश हिंदी में इसका जो है कि फ़ॉन्ट चेंज होने वाला है। आपको गूगल पे टाइप करना है, एक होता है कृतिदेव, एक होता है मंगल, ये दो फ़ॉन्ट होते हैं। इन दोनों में से कोई एक देता है वो ना। पिछली बार उन्होंने मंगल फ़ॉन्ट को दिया था, हिंदी में मंगल फ़ॉन्ट को दिया था, और किसी बार वो जो है कि कृतिदेव को दे देता है, बट ज़्यादातर मंगल फ़ॉन्ट आता है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे ख्याल से अगर मेरा ओपिनियन मानोगे तो आप इंग्लिश में टाइप करना। इंग्लिश में बहुत ही आसान होता है हिंदी की बजाय। हिंदी मतलब इंग्लिश में आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा, सेम होता है जो आप नॉर्मली टाइप करते हो ना, ऐसा ही कीबोर्ड होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अपन बात करने वाले हैं कि इसमें बैक स्पेस का क्या रोल रहता है, इसमें बैक स्पेस होता है या नहीं होता है। तो बैक स्पेस बिल्कुल होगा भाई, बैक स्पेस आपको दिया जाएगा। और अगर अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो भाई इसमें जो टाइपिंग की स्पीड है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैं आपको बता दूं, मेरे सभी भाई बहनों को बता दूं कि इसमें जो टाइपिंग की स्पीड है, पहली बात तो इसमें हिंदी में होती है इसकी 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में जो टाइपिंग स्पीड होती है वो होती है 35 वर्ड पर मिनट। लेकिन इसके वर्ड पर मिनट और नॉर्मल जो अपन टाइपिंग करते हैं एसएससी सीजीएल वगैरह, इनकी जो टाइपिंग होती है और डीएसएसबी की टाइपिंग होती है, इन दोनों में दिन रात का अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से जो है कि इसकी टाइपिंग का वर्ड पर मिनट को काउंट किया जाता है। सॉरी, हाँ। तो आपको मैं बता देने वाला हूँ कि जैसे मैंने लिखा, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक, माई नेम इज़ रितेश, मेरा नाम रितेश, तो मैंने लिखा कि माई नेम इज़ रितेश। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, तो कहीं ना कहीं इसमें वर्ड अगर देखा जाऊँ तो माई नेम इज़ रितेश, तो कहीं ना कहीं 4 वर्ड आ रहे हैं इसमें। नॉर्मली अपन बोलते हैं कि यार 4 वर्ड है इसमें, बट जो डीएसएसपी का जो कैलकुलेशन है स्पीड काउंट करने का, स्पीड का जो कैलकुलेशन है वो होता है कि माई नेम में कितने वर्ड हो गए, 1 2 3, पूरा भी वर्ड काउंट करूँ वहाँ पर और स्पेस को भी काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ड हो गए। अब ये 17 जो पूरे टोटल वर्ड हो गए ना, इसमें मैंने बैक स्पेस को भी काउंट कर लिया है, इसमें 5 का भाग दे दिया जाता है। डीएसएसबी में ये नियम होता है कि आपको जितने वर्ड है उसमें 5 का भाग दे दो। अगर मैं बात करूँ कि इसमें की स्टॉक कितने हो गए, तो की स्टॉक को जितने भी टोटल बैक स्पेस को ऐड करके, वर्ड को ऐड करके जितने काउंटिंग बन रहे हैं उसको बोलते हैं की स्टॉक। उसी में अपन 5 का भाग दे देते हैं तो वो बन जाता है वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो इसमें कितना वर्ड पर मिनट बन गया, 17 में आप 5 का भाग दे दो तो लगभग 3 वर्ड से ऊपर चला गया, 3 वर्ड पर मिनट से ऊपर चला गया ये ना। अगर आप इतने काउंट करते हो तो 3 वर्ड में काउंट होगा ये ना। माई नेम इज रितेश ना, ये इसको सिर्फ 3 वर्ड बोला जाएगा, ये 4 वर्ड नहीं है। डीएसएसपी के अकॉर्डिंग ये 3 वर्ड है सिर्फ। समझ गए मेरी बात को। अगर आपको कोई भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको और बारी बारी से एक और वीडियो डाल दूंगा सिर्फ इससे रिलेटेड। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दिया। अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, तो भाई इसमें टाइम कितना मिलता है, तो मेरी बहनों इसमें जो टाइम मिलता है वो 10 मिनट का मिलता है। आपको 10 मिनट दिया जाएगा, उसमें आपको जो है कि टाइप करना पड़ेगा, और आपके जो कितने वर्ड आते हैं, सॉरी की स्टॉक कितने होते हैं, 2000 की स्टॉक दिए जाएंगे आपको मैं फिर से अवगत कर देने वाला हूँ कि 2000 की स्टॉक दिए जाएंगे इसमें ना।
और 2000 की स्टॉक में जब अपन वर्ड पर मिनट में उसको काउंट करेंगे DSSB के अकॉर्डिंग, तो वो कहीं ना कहीं मोटा मोटा बन जाता है 400 वर्ड बन जाएगा DSSB के अकॉर्डिंग, है ना। तो आपको जो वर्ड दिए जाएंगे, आपको जो नॉर्मल वर्ड बोला जाता है वो 2000 दिए जाएंगे, DSSB के अकॉर्डिंग वो 400 वर्ड होते हैं। अब 400 वर्ड को आपको जो है कि टाइपिंग करना है वहाँ पे ना। और आपको इंग्लिश में मैंने आपको बताई थी टाइपिंग, है ना। इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है वो 35 वर्ड पर मिनट होती है, और हिंदी की जो टाइपिंग होती है वो 30 वर्ड पर मिनट होती है। फिर अपन नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं कि भाई आपको क्या नहीं करना। देखिए, आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है DSSB। मेरी जो ओपिनियन है ना, आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आप गलती बिल्कुल मत कर देना अपना। गलती, एक गलती का, अगर आपने कोई भी 10 गलती कर दी, मतलब मोटा मोटा आप काउंट करोगे 10 गलती कर दी, तो उसका दोगुना काउंट कर लिया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक भी गलती कर दी ना आपने, उसका दुगुना काउंट कर लिया जाता है। फिर वर्ड, उतने वर्ड कम कर दिए जाएंगे आपके ना। इसमें बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है DSSB की जो टाइपिंग स्पीड है उसमें ना, कि दुगने थोड़े से ना उसमें कम कर दिए जाते हैं। जितनी गलती उसका दुगना कम कर दिया जाता है वर्ड। तो इन सारी चीज़ों को आपको मद्देनजर रखते ध्यान में रखना है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें मीडियम क्या होता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों का मीडियम होता है। उसमें से जो है कि आपको कोई सा भी मीडियम चूज कर लेना, उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको हिंदी में देना है फिर इंग्लिश में देना है। मेरा मानना ये है कि आप इंग्लिश में देना। ऐसा फॉरम में नहीं भराया गया था कि आपको हिंदी में ही देना है, इंग्लिश में देना है। वहाँ पे जो मेरी बात हुई है, जहाँ पे अभी कार्यरत है मेरे काफ़ी साथीगण, उन्होंने बताया कि भाई इसमें आप डायरेक्टली जो है कि चूज करने का ऑप्शन आता है, वहीं आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं कि आपको किस में देना है। और अगर आपको कोई और भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना आप, है ना। उससे आपकी सारी चीज़ें, मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। सारी चीज़ें आपकी मैं इकट्ठी करके, टाइम लग सकता है 1 से 2 दिन, बट मैं आपको सारी ऑथेंटिकल चीज़ें देता हूँ। सारी जो है कि डिपार्टमेंटली मेरे साथियों से पूछ के सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं विद प्रूफ के साथ मैं आपको दे देता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो टाइपिंग कब होने वाली है, मेरे पास में काफ़ी कमेंट आ रहे थे, काफ़ी मेरी बहनों के तो, और मेरे काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे। तो आपको मैं बता दूं कि इसकी जो टाइपिंग है, पिछली बार 2 महीने लिए थे, 2 महीने 8 दिन का टाइम था पिछली बार, है ना। तो इस बार मोटा मोटा अपन बात करें तो अप्रैल आई गई अपनी, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून में, या जून के शुरुआत में, या फिर मई के शुरू, मतलब लास्ट में इसकी टाइपिंग हो सकती है। तो आपको 2 महीना तो कम से कम वेट करना पड़ेगा। लगभग ये मान के चलो, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मई के लास्ट में इसकी टाइपिंग हो जाने वाली है। तो आपको अपनी टाइपिंग को बेहतर करना है। और टाइपिंग की जो स्पीड है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी। टाइपिंग का क्या मोड रहने वाला है, क्या इसमें जो है कि फ़ॉन्ट के बारे में, मोड के बारे में आपको बता दिया मैंने, और क्या आपको गलती नहीं करनी है वो चीज़ें बता दी है। और भी आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। और आपको टाइपिंग को बेहतर से बेहतर करना है। और अगर मैं बात करने वाला हूँ कि भाई इसकी कट ऑफ कब डिक्लेयर करोगे आप, तो मैं अब आपको बता दूँ, मेरे पास में अभी तक सिर्फ 76 लोगों के जो कि कमेंट आ चुके हैं, 76 लोगों का डाटा मेरा कलेक्ट हो चुका है। और मैंने रैंक IQ से लिया, वो अलग डाटा है उसका, तो मैं अभी ऐड करूँगा। और नॉर्मली जो मेरी बात हो चुकी है मेरे साथीगणों से, वो 76 लोगों से बातें हो चुकी हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक दिन और इंतज़ार करूँ मैं। लगभग 100 के अगर डाटा आ जाता है, 100 डाटा अपन को ऑथेंटिकल डाटा मिल जाता है, तो हम इसके बारे में, मेरे सभी साथीगण जिन्होंने मैंने बात की है, जो मेरे डिपार्टमेंटली वर्क कर रहे हैं, तो उनका हमारा सबका रेस्ट है। हम बुधवार को जो है कि आने वाले, कल नहीं परसों, इसका डिक्लेयर करेंगे कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल से, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी होगी टाइपिंग के बारे में। और भी कोई अगर आपको चाहिए, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, सारी अपन को इन्फॉर्मेशन देंगे। और मुझे टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। और हमारे, मैं आपको एक लिंक दूंगा, मेरी मैम अपनी परीक्षा के नाम से हमारी मैम है, उसका आप जो है कि बैच ले सकते हो। अगर आप DSSB की कितनी भी नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी लिंक, उसका भी बैच ले सकते हो, उनसे भी मेरी बात हुई है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि आप अपनी टाइपिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से जो है कि मजबूती के साथ में कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।